रिंकू सिंह की बल्ले बल्ले, जहां जाओ वहां एक ही नाम, रिंकू सिंह रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने साहिल कहर मचा दिया हर तरफ। बिल्कुल सुमित, कल उन्होंने जो पारी खेली सबका दिल दोबारा जीत लिया उन्होंने। उन्होंने बता दिया कि मेरी जगह वो फिक्स है और पक्की कर चुके हैं दोबारा। मेरे ख्याल में अब कोई नहीं चाहेगा कि रिंकू सिंह बाहर हो, वो तो एक तरह से सॉलिड हो चुकी है वो जगह। बिल्कुल सुमित, जैसे हमने कल देखा कि हमारे जब ओपनिंग प्लेयर नहीं चले, बहुत प्रेशर आ गया था बैट्समैन के ऊपर। वैसे आना नहीं चाहिए था, हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी, बट वो कमाल दिखा दिया सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह की बल्ले बल्ले, आप भी मानते होंगे कि रिंकू सिंह ने बल्ले बल्ले करा दी पूरी। शायद जिस तरह से उन्होंने कल बैटिंग की, वो लगता ही नहीं था कि हमारी विकेटें गिरी हैं, कोई प्रेशर है। वो अपनी जो वो उनका जो वो खेलते हैं ना, जैसे खेलते हैं सुमित, वो अपने प्ले खेल रहे थे। उनके आपने छक्के देखे उनके? बिल्कुल। एक छक्का तो मेरे ख्याल में उन्होंने कांच तोड़ दिया। हाँ, जैसे हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, हाँ, उसमें हम शीशे तोड़ते हैं। यही डिफरेंस था। आपने देखा होगा कि बॉलिंग के आगे इंडिया कैसे स्ट्रगल कर रहे थे ओपनिंग बैट्समैन, और तिलक वर्मा भी देख लो आप, वो लय नहीं बनी। पर रिंकू सिंह तो लग रहा था कि किसी और ही पिच पर खेल रहे हैं। वो उन पे वो जब खेल रहे थे, हम देख रहे थे, उन पे कोई प्रेशर नहीं नजर आ रहा था। वो जो उनकी गेम है वो उसको ही खेल चला रहे थे। अगर आपसे पूछूं, आप एक में से 10 में एक से लेकर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे रिंकू? 100 दूंगा, 10 भी नहीं दूंगा मैं, 10 से भी ज्यादा ही दूंगा, 100 दूंगा। अपने दर्शकों से भी पूछ ले, आप कितने नंबर देना चाहेंगे रिंकू सिंह की कल की बैटिंग को? हमें जरूर बताएं। साहिल, क्या लगता है कि रिंकू सिंह अब एक ऐसा नाम बन चुके हैं, क्या ये वर्ल्ड कप के लिए फाइनल समझे इनको? बिल्कुल सुमित, मैं जैसे T20 स्पेशलिस्ट में हम बोलते हैं कि सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं। उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी कि मैं T20 के लिए बनाऊं। ऐसे ही रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह आईपीएल, आपने देखा होगा, आईपीएल में आए, वो प्रदर्शन किया, हारा हुआ मैच केकेआर को जिताया, उसकी वजह से उनकी पहचान बन गई, वो आईपीएल की वजह से ही। अब इंडिया टीम में आकर पहचान ऐसे बनाई उन्होंने। ये पहचान आपको लगता है क्या कितनी दूर तक जाएगी? ये बहुत दूर तक, मुझे भी लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी लग रहा है कि लगेगा, और लगता होगा भी कि ये बहुत अच्छा खेलते रहेंगे। युवराज सिंह की एक कमी हमने बहुत महसूस की है, क्योंकि उनके जैसा प्लेयर कभी ना ही आएगा, ना उनको रिप्लेस करता। पर एक तरह से ना वो स्पेस शायद फिल कर ले, फिर हाँ झलक आ रही है, वो फिल कर देंगे वो स्पेस। आपको लगता है कि रिंकू सिंह वो जो युवराज सिंह छोड़कर गए थे यहाँ, वो लेगेसी आगे फॉरवर्ड करेंगे? आप बताइए हमें, साहिल आपको क्या लगता है, वो फॉरवर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और कर भी रहे हैं। जहां तक हमें देख रहे हैं, जैसे कल का मैच ही देख लीजिए, बेशक हम हार गए, बट इन्होंने अपना जो रोल था वो प्रॉपर निभाया। वो एक तरह से इंडिया की तरफ से जलवा सिर्फ इनका ही था कल। एक इनका, दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने भी बता दिया कि वो T20 स्पेशलिस्ट। कल जब दोनों थे, एक शोर से सूर्य कुमार यादव और दूसरी ओर से रिंकू, और जब ये दोनों बैट्समैन लगे हुए थे और बॉलर परेशान हो गए थे, मैं बॉलिंग कहाँ डालूं, और ये जैसे बैक टू बैक 2 छक्के लगाए इन्होंने, और छक्का एक तो आप देख ही सकते हो, शीशे पर लगा ना, वो शीशा तोड़ दिया इन्होंने। मतलब कि छक्के में इतना दम था कि आपने शीशा ही तोड़ दिया। एक तो फिर अंदर क्राउड को भी बचाना पड़ेगा अब, जैसे हालात हो चुके हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट मैच में जब रिंकू सिंह खेलने आएंगे, अंपायर भी हेलमेट लगा के खड़े होंगे। आपने पिछले लाइव में बात की थी कि ये 6 छक्के लगा सकते हैं। ओ अब होता जा रहा है कि ये कभी भी हो सकता है ये काम। कल पूरी उम्मीद थी कि मैंने जैसे सुमित कल बोला कि कल युवराज सिंह जी का बर्थडे भी था, और मुझे था कि ये गिफ्ट जरूर देंगे, ये 6 छक्के लगाएंगे। 6 तो नहीं लगा पाए, 2 लगाए, और 2 ऐसे लगा रहे वो 6 के बराबर थे। हमारे पास वो तस्वीर भी होगी, एक तरफ इन्होंने छक्का लगाया, दूसरी तरफ कांच टूट गया। हमारे पास वो तस्वीर भी है, कुछ ही देर में हम देखेंगे। साहिल, रिंकू सिंह आपको क्या लगता है कितनी आगे तक जाएंगे? जिस तरह से अभी उन्होंने शुरुआत की, जैसा कहते हैं ना कि रॉकेट शुरू में जब होता है एक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, क्या लगता है कि ये दूर के खिलाड़ी होंगे, बहुत दूर तक जाएंगे? मुझे सुमित रिंकू को देख के ये चीज लगता है कि जैसे हर इंसान का एक ना पीक पॉइंट आता है, जब वो बढ़ता ही रहता है। अभी ये शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत ही है, ये इनके दिन है, और बहुत टाइम तक रहेंगे ये, क्योंकि आगे आईपीएल भी आएगा। हम परफॉर्मेंस देखेंगे इनकी। हो सकता है मान लो T20 वर्ल्ड कप इनकी अहम भूमिका हो सकती है जिताने में, ये बिल्कुल हो सकता है ना? बिल्कुल होगी। और आईपीएल की बात करें, जिनकी टीम में है ये, वो तो
वो नहीं अब छोड़ेंगे कभी। वो कभी नहीं। जैसे रॉयल चैलेंजर्स को कभी विराट कोहली नहीं छोड़ेंगे, धोनी को MS CSK ने नहीं छोड़ा, वैसे ये पक्के हो गए हमेशा के लिए। ये बिल्कुल नहीं इनको कोई भी छोड़ेगा। IPL में भी मेरे ख्याल में इस पिछले साल IPL हमने देखा कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस था। हो सकता है इस बार IPL और भी अच्छा हो इनका, है ना, जैसा इनका अब रिकॉर्ड है। मान लो अगला मैच है, अगले मैच में भी इन्होंने परफॉर्म करवा दिया, अब मेरे ख्याल में अब तो सीरीज टाई होने के चांसेस ज्यादा है ना। एक तो हार गए आप, एक बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। कल का मैच देख के हमें लगता था कि हम तीनों फॉर्मेट जीतेंगे, T20 भी जीतेंगे और ODI भी जीतेंगे और टेस्ट मैच भी जीतेंगे। बट ये चीज सामने आ गई कि हम T20 तो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, अगला मैच होगा, हम ड्रा कर सकते हैं, ड्रॉ कर देंगे, इसके अलावा हम जीत नहीं सकते। साहिल, हमारे पास वो तस्वीर सामने आ चुकी है। ये है वो तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां पर रिंकू सिंह ने छक्का लगाया और स्क्रीन टूट गई। साहिल, ये है वो छक्का, इधर छक्का लगाया, इधर कांच टूट गया। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन यही है सुमित, हमने जब गली क्रिकेट खेलते हैं, हमने घर के शीशे बहुत टूटते देखे हैं, ये स्टेडियम का शीशा हम देख रहे हैं अब। स्टेडियम का शीशा टूटने शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि ऐसा ही होगा अब। बिल्कुल होगा क्या, हो रहा है। शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है, अब शुरू है काम। जब बैटिंग करने आते हैं तो सामने नजर आ ही जाता है कि ये बॉलिंग वाला भी सोचता है कि यार मैं कहाँ पे बॉल डालूं। वो जहाँ पे भी डालेगा ये बाहर ही भेजेंगे, बाहर क्या ये स्टेडियम के शीशे पे मारेंगे। ये एक तरह से ना पहचान बन जाता है। हम जानते हैं कि अर्शदीप बुकते तोड़ने के लिए मशहूर हो चुके थे, ये शीशे तोड़ने के लिए मशहूर हो जाएंगे। सभी कहते हैं अच्छा रिंकू सिंह खेल रहे हैं, आज शीशे और ढक दो किसी तरीके से, बट टूटे मत। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप कितने नंबर देंगे रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को? 1 में से 10 आप कितने देंगे, हमें कमेंट कीजिए नीचे। साहिल, क्या लगता है कि रिंकू सिंह आगे जाकर कितना बड़ा नाम हो सकते हैं? आगे जाके तो बहुत बड़ा नाम होंगे और हमें दिख ही रहा है, सामने दिख रहा है। और मुझे तो मैं नेक्स्ट मैच की वेट कर रहा हूँ। हाँ, कि हम इनकी पारी देखें और छक्के देखें और देखते हैं कितने छक्के दोबारा आएंगे। ये बात होगी। आपने देखा होगा जितनी भी अभी तक उन्होंने पारियां खेली, ये नॉट आउट रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मतलब आप जो फिनिशर ढूंढ रहे थे वो फिनिशर आपको मिल चुका है, मान लें ये बात। बिल्कुल। वो मुझे इसीलिए लगता है कि उन पे कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो प्रेशर देते हैं। जब वो खेलने आते हैं वो सामने वाले बंदों पे, जो सामने वाली टीम होती है उन पे प्रेशर होता है कि सामने ऐसा बल्लेबाज है, ये घुमाएगा ही, ये घुमाएगा और चौका छक्का ही जाएगा इसका। साहिल, एक बात और है, मैंने खुद नोटिस की है, आपने भी नोटिस की होगी, जब रिंकू सिंह खेलते हैं ना, जब उनके बैट पर लगती है वो मिसहिट नहीं होती कभी, वो हमेशा मिडल करते हैं। मतलब वो ज्यादा चौका जाएगा या सिंगल जाएगा पर मिस नहीं करते। ये शॉट्स में देख सकते हो सुमित, ये पूरा अपना पोजीशन देखे कितनी, पोजीशन पूरी, टाइमिंग फुल होती है और जोर फुल। और जब पूरी बैट पे आएगी और ये स्टेडियम के बाहर ही जाएगी, ऐसा लगता है। इनके बाजुओं में भी दम है, मेरे ख्याल में अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, तभी ऐसे लंबे लंबे छक्के लगा पाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, इसीलिए ये घर से सेट होके आते हैं। जब इनकी बैटिंग आती है हम देखते हैं कि ये पहली बॉल पे भी छक्का लगा सकते हैं, इनमें वो क्षमता है। जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे शायद लगता है कि इनको कोई अब हिला नहीं पाएगा। T20 में भी आप इनको फर्स्ट चॉइस देखेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल। फिनिशर के तौर पर तो देखेंगे, सूर्य कुमार यादव के साथ ये हो गए, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इन्होंने वो करके दिखा दिया जो हमें चाहिए था। ये तो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, अब आने वाले मैच में देखते हैं ये कैसा खेलते हैं। साहिल, T20 की बात तो हो गई, मान लो अगर ODI में भी ये जो इन्होंने यहाँ की है अपनी, क्या वो ODI में भी साबित हो सकता है? अच्छा, चाहिए होता है। हाँ, जैसे MS धोनी थे। साहिल, हमारे पास रिकॉर्ड भी है, अब तक रिंकू सिंह ने कैसा प्रदर्शन किया है वो हमारे सामने है। रिंकू सिंह इन T20 21 पर 38, ठीक है, 15 पर 37 नॉट आउट, 14 पर 22 नॉट आउट, 9 पर 31 नॉट आउट, 29 पर 46, 8 पर 6, कल जो हुआ था 39 पर 68। अपना बेस्ट दिया कल इन्होंने। और ये आंकड़े जो दिखा रहे हो ना सुमित आप, मुझे लग रहा है ये बढ़ेंगे ही और जबरदस्त होंगे मेरे ख्याल में। इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, देखो 38, 37, 22, 31, फिर 46 पे गए, फिर एक पे सिर्फ आउट हुए हैं, हमें दिख रहा है एक हो जाता है कभी भी। पर कल इन्होंने अपनी पहली 50 लगा दी। हाँ, अब इन्होंने पहली 50 लगा दी। शतक भी आएगा, कॉन्फिडेंस पहले भी बढ़िया था, अब तो बहुत बढ़िया हो चुका है। शतक भी आएगा मेरे ख्याल में, जैसे बढ़ रहे हैं ना, शतक जरूर आएगा, आगे आ सकता है, आगे आएगा जरूर, ये तो पक्का है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा थर्ड टेस्ट T20 होगा उसी में आ जाएगा। हाँ, एक बात और इसमें कॉमन है, एक तो नॉट आउट, ठीक है,
और एक बात है कि स्ट्राइक रेट देखिए, 9 पर 31। बॉलें आप देख लो 30 से ऊपर कभी कोई बॉल ही नहीं आई इनके पास। 20 15 ये मतलब 14 9 ज्यादा बॉल इनके पास आती नहीं है, जो आती है घुमाते ही हैं, फिर आते ही मतलब शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं देते, बस घर से सेट होके आए हैं, बस आओ और छक्का। जैसे ऋषभ पंत कहते थे, आते ही कुछ नहीं देखना, बस लगानी है शॉट। बिल्कुल। मेरे ख्याल में रिंकू सिंह अभी एक तरह से ना T20 में अपने आप को पूरी तरह से डाल चुके हैं और अब ये ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे अब। बिल्कुल, जो कल पारियां हमने देखी है इसमें हमारे जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो तो बहुत खुश वो सामने से वो होंगे, वो देख रहे होंगे कि हाँ रिंकू कितनी स्टेबिलिटी से खेल रहे हैं। ये था उनको मिल चुका है, जो उनकी टीम में उनके जैसा कोई खेले वो उनको मिल चुके हैं। सुमित, अगर आप रिंकू सिंह के फैन हैं, कमेंट कीजिए, उनकी पारी को कितने नंबर देंगे हमें ज़रूर बताइए। साहिल, लास्ट रिएक्शन, क्या लगता है अगले मैच में सेंचुरी होगी? मैं तो यही चाहता हूँ, मैंने यही बोला कि मुझे लग रहा है कि ये स्कोर बढ़ेगा ही, जैसे 69 में नॉट आउट है, ये स्कोर बढ़ेगा ही और हम इसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और सेंचुरी में देखना चाहते हैं। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने 175 लगाए थे 63 गेंदों में, क्या वो रिकॉर्ड ये तोड़ सकते हैं जिस तरह से छक्के लगाते हैं? रिकॉर्ड सुमित हमेशा टूटने के लिए होते हैं, वो कोई भी हो। हम तो चाहते हैं कि हमारा प्लेयर खेले और वो रिकॉर्ड तोड़े, वो रिंकू सिंह तोड़े, हम तो यही चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि रिंकू सिंह छक्के लगाएं, इंडिया को जिताएं, शतक लगाएं, ऐसे शतक लगाएं कि इंडिया मैच जीते रहे, है ना। वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हो। इस तरह की और भी बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे दैनिक सवेरा टीवी पर।